हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि पेपर कैसे लिखे। स्पेशली इस वीडियो को मैं बना रहा हूं बीसीए के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत किया हूं आप लोगों के लिए। तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि पेपर कैसे लिखे, लेकिन वो सभी के लिए था। लेकिन स्पेशली मैं बीसीए के बच्चों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो जो भी बीसीए के बच्चे हैं वो ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझेंगे किस प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस मेरे को पता है। और किस प्रकार से अपना पेपर को रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका टीचर जो है आपको देखते ही उसमें नंबर दे दे। तो चलिए हम चीज़ों को समझते हैं और वीडियो में पूरा देखिएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, आप लोगों को मैं बताया था कि सबसे पहले जो चीज़ उसमें मैं रिपीट किया था पहले वीडियो में, उसको फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि पेपर कैसे लिखे। फास्ट करता हूँ। क्या करना है कि बच्चे ये भी गलती करते हैं कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड मार्जिन छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस चीज़ को नहीं करना है। लेफ्ट साइड में तो मार्जिन छोड़ना ही छोड़ना है, राइट साइड में आपको मार्जिन नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि उससे टीचर को सीधे शब्दों में समझ में आता है कि बच्चा पेपर भरने का कोशिश कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ना है, राइट साइड में मार्जिन नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये पहला गलती। दूसरा गलती जो नहीं करना है, बहुत बच्चे करते हैं कि पेपर में एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं। तो ऐसा गलती भी आपको नहीं करना है। पेपर में एक एक लाइन छोड़ के नहीं लिखना है। जैसे एक लाइन लिखे और फिर एक लाइन छोड़े, फिर एक लाइन लिखे, एक लाइन छोड़े। उससे टीचर आपको सीधे शब्दों में देख के पेपर समझ जाएगा कि बच्चा पेपर भरने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, कोई 4, 5, 6 का पेपर नहीं दे रहे हो कि एक एक लाइन छोड़ के लिखोगे। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। तीसरा गलती आपको कौन सा नहीं करना है? तीसरा गलती, सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, बीसीए के बच्चों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि जब पेपर मिलेगा तो आपको देखना है कि 10 क्वेश्चन आपको मिलता है नर्स पेपर का। तो उसमें देखना है कि 10 में से आप 5 क्वेश्चन कौन बेस्ट 5 क्वेश्चन आप बेस्ट अपने से कर सकते हो। तो उसमें से आप 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें 5 क्वेश्चन में से आपको देखना है कि कौन एक क्वेश्चन आप सबसे अधिक पेज में लिख सकते हो और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन 5 में से आपको लगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, तो उसी क्वेश्चन को सबसे पहले आप चयन करके उसको सबसे पहले लिखिएगा। और अच्छे राइटिंग के साथ पहले पेज जो है 5 पेज अच्छे से लिखिएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद देखो लास्ट में जाकर, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये आप लोग सुनते आ रहे हो फिर भी हम लोग गलत करते हैं। तो पहला जो आपका इंप्रेशन होगा, टीचर जब पेपर चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छा राइटिंग में लिखा है और पेज भी भरा है। तो इस तरह से आपको नंबर वहां पे देने का चांस बनता है। उसके बाद देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर आप 7 पेज में लिख दिया तो सब क्वेश्चन का आंसर आप 7 पेज में लिख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग 4 पेज में लिख पाते हैं, बहुत क्वेश्चन का आंसर 3 पेज में ही लिख पाते हैं, बहुत क्वेश्चन के आंसर 8 पेज में लिख पाते हैं। तो वैसे ही पेपर को लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि सभी को आप इक्वल पेज में लिख सकते हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत क्वेश्चन का आंसर आप हर 5 ही पेज में हर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो जिस प्रकार जो भी क्वेश्चन का लगे कि आप सबसे अधिक पेज में लिख सकते हो, तो किसी क्वेश्चन का आंसर 7 पेज कर देना, फिर किसी का 4 पेज कर देना। तो क्योंकि ज़्यादा पेज भी आपका भर जाएगा और वहाँ पर नंबर। और एक चीज़, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको लिखना है, तो बगल में जो आप मार्जिन छोड़े हो वहाँ पे अच्छे राइटिंग में और थोड़ा सा डार्क बोल्ड में थोड़ा 2 बार घुमा देना पेन को, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और ऊपर सेक्शन ग्रुप 1A, B ऐसे जो भी अगर हेडिंग होगा तो करके लिख देना। ठीक है, तो ऐसे करके टीचर को समझ में आए कि किसका आंसर लिख रहे हो और कहाँ पे आपका आंसर खत्म हुआ, ये भी टीचर को समझ में आना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर जहाँ पे खत्म हुआ, कम से कम 2 या 3 लाइन छोड़ देना और फिर क्वेश्चन नंबर 2 चाहे क्वेश्चन नंबर 4 एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ, अब बच्चा दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर खत्म हुआ फिर एक लाइन छोड़े, दूसरा क्वेश्चन का आंसर चालू। अब टीचर जैसे चेक करते जाता है, ग्रेजुएशन में आपको ही पता है पेपर कैसे चेक होता है, उतने अच्छे से टीचर ध्यान नहीं देते हैं और उनको लगता है कि वही पहला ही क्वेश्चन का आंसर अभी बच्चा लिखा है। जल्दी में अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपका छूट जाता है तो सोचो आपका 7.5 नंबर से लेके 10 नंबर तक आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, ए बी करके आता है, तो अगर ए और बी आप लिखे हो और ए और बी आपको पता नहीं चला कि ए कहाँ पे खत्म हुआ है, बी कहाँ से चालू हुआ है, तो आपको टीचर को लगा कि ए ही लिखा है, बी नहीं लिखा है, तो बी का 7.5 नंबर कट जाएगा, ए का नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पूरा डार्क करना है, खत्म हुआ, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ना है, 2-3 लाइन, कम से कम 3 लाइन छोड़ दीजिएगा, साफ सुथरा दिखे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी और फिर उसको सॉल्व करना है। समझ में आया? समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, कि बीसीए में आप किस प्रकार से अपने पेपर को लिख सकते हो। और भी वीडियो में इस पर लाता रहूँगा एग्जाम से पहले तक। और रिकवरी बैच आप लोग देखे हो कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। जो बच्चे रिकवरी बैच नहीं देखें, अभी से भी समय है, प्लीज़ जाइए। 10 ही वीडियो है, उस 10 वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका नंबर
अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। मतलब वैसे बच्चे जो उनको लगता है कि मैं बैक लग सकता है, तो वो बच्चे आराम से जाकर रिकवरी बैच को देखे, कभी भी उनका बैक नहीं लगेगा। बैक तो दूर की बात है, वो अच्छा नंबर लाएंगे, 70% 60% से एबव आएगा। और जो बच्चे अच्छे से रिकवरी बैच को फॉलो करके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, थोड़ा बहुत अपना एफर्ट लगाएंगे, वो 90+ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है और ध्यानपूर्वक जाके देखिए। अभी से भी समय है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।